हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेसेसरी टॉक्स में। जैसे यदि आप घर बनाने के लिए बैंक से हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट की इनकम टैक्स में छूट मिलती है, क्योंकि घर आपकी जो 3 आधारभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनमें से एक भाग है। लेकिन यदि आप कोई कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर कोई इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलती, क्योंकि कार आपकी आधारभूत सुविधाओं में शामिल नहीं है। इसे एक विलासिता की वस्तु माना जाता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 में इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन 80EE को ऐड किया गया है, जिसके अनुसार यदि आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उस लोन के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई भी वाहन, चाहे वो कार हो या वो ई रिक्शा हो या कोई टू व्हीलर हो, यदि वह इलेक्ट्रिक है, वे सभी इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट की मैक्सिमम छूट की, तो यह पर ईयर ₹1,50,000 तक होगी। मीन्स आप एक साल में ₹1,50,000 तक के ब्याज की छूट ले सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने किसी वर्ष में 2 लाख रुपए का ब्याज बैंक को पे किया है, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए की ब्याज की छूट नहीं मिलेगी, 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट मिलेगी। लेकिन इस सेक्शन में इनकम टैक्स में डिडक्शन लेने की कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया गया लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही सैंक्शन होना चाहिए। मीन्स यदि आपने किसी साहूकार या किसी अपने फ्रेंड से लोन लिया है और उस फ्रेंड से लिए गए लोन पर आप उसे ब्याज पे कर रहे हैं, तो उसकी इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन है, ये लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में ही सैंक्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यह टैक्स की छूट आधारभूत सुविधाओं में शामिल नहीं है। ये छूट देने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने वाहन के मेंटेनेंस पर लगने वाले खर्चे को कम करना है। दूसरा, धरती पे जो पोल्यूशन हो रहा है उसे कुछ हद तक कम करना है। धन्यवाद।